नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति द्वारा स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन किया गया है। वर्ष 1986 के पश्चात 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक परिवर्तन किया गया है। आइए स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में किए गए परिवर्तन पर एक नजर डालते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो व्यवस्था की गई है उसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा में जो व्यवस्था है, आइए उसको एक नजर डालते हैं। स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न लागू किया गया है। इसके अंतर्गत फाउंडेशनल स्टेज जो 5 वर्ष की होगी, जिसके प्रारंभ के 3 वर्ष बच्चा आंगनबाड़ी, बालवाड़ी और प्री स्कूली शिक्षा लेगा और कक्षा 1 व 2 की पढ़ाई होगी। 3 वर्ष अगले प्रीपरेटरी या लेटर प्राइमरी स्टेज होगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी और इसमें किताबी ज्ञान पर कम जोर दिया जाएगा, बल्कि इंटरेक्टिव लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड परस्पर संवाद और गतिविधि आधारित लर्निंग की जाएगी। और कक्षा 5 से शिक्षा का माध्यम स्थानीय होगा, क्योंकि स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में बच्चा अच्छी तरह समझ सकता है। अगले 3 वर्ष जिसको मिडिल स्टेज या अपर प्राइमरी स्टेज कहा जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी की शिक्षा दी जाएगी, जो अनुभव आधारित सीख होगी। किताब रट के नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। कक्षा 6 से प्रोफेशनल कौशल विकास कोर्स और इंटर्नशिप की व्यवस्था की गई है, जिससे जो शिक्षा है वो रोजगार परक है। उसके अगले 4 वर्ष जिसको हाई स्टेज का नाम दिया गया है, सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई की जाएगी। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का अवसर दिया जाएगा और विषयों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। फ्लेक्सिबल स्टडी पैटर्न के अंतर्गत बच्चे अपनी रुचि के विषय के ले सकेंगे। इसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा। वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी और कक्षा 9 से विदेशी भाषा एक विकल्प के रूप में बच्चे ले सकेंगे। कंटेम्परेरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ पर चर्चा होगी और साथ साथ ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के भी कंटेंट इसमें शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में जो व्यवस्था की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा साधारणतः ग्रेजुएशन का कोर्स 3-4 साल का होता है, उसमें बीच में ही कोई अपना कोर्स छोड़ देता है तो उसका साल खराब नहीं होगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा 1 साल पढ़ता है, उसके बाद उसकी पढ़ाई किसी कारण से छूट जाती है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले क्या होता था कि अगर 1 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट गई तो उस पढ़ाई की कोई भी वैल्यू उसको नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको अपनी पढ़ाई की वैल्यू मिलेगी। 1 वर्ष पढ़ने पर अगर पढ़ाई छूट जाती है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पढ़ने के बाद पढ़ाई छूट जाती है तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ने पर ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री तो मिलेगी, लेकिन ये ग्रेजुएशन की डिग्री में बच्चा उच्च शिक्षा या शोध कार्य में नहीं जा सकेगा। अगर उसको उच्च शिक्षा और शोध कार्य में जाना है तो उसको 4 साल पूरा कंप्लीट डिग्री लेनी पड़ेगी, जो रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन कहलाई जाएगी। इसके बाद 1 वर्ष में वो एमए कर सकता है और वो सीधे पीएचडी में दाखिला ले सकता है। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम अब हर बच्चे को उसके साल की वैल्यू दिलाएगा। बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उसके साल खराब नहीं होंगे और उसको उसकी वैल्यू मिलेगी। इसमें नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना की जाएगी, जो छात्र को प्राप्त अंकों और क्रेडिट को डिजिटली सुरक्षित रखेंगे।
ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। जो छात्र को अंक के क्रेडिट मिलेंगे वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कोर्स करता है, 2 वर्ष में छोड़ दे तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाने के लिए अगर बीच में एक निश्चित अवधि का ब्रेक भी बच्चे को मिलेगा। यूजीसी के स्थान पर मेडिकल और लॉ के संस्थानों को छोड़कर द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होगी। आईआईटी समेत देश के अनेक जो तकनीकी संस्थान है वो होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे और इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्ट और ह्यूमैनिटी पर भी जोर देंगे। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाएगा और इसके लिए जो टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय हैं उनको भारत में अपनी ब्रांच खोलने का अवसर मिलेगा। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि बच्चों को विदेश न जाना पड़े, बल्कि विदेश की स्तर की पढ़ाई उनको अपने देश में उपलब्ध हो और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में हुए व्यापक परिवर्तन पर एक निगाह डाली। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 4.43% है। वर्ष 2017-18 की बात करें तो उस समय भारत में शोध कार्य और नवाचार पर 0.7% व्यय होता था, जबकि अन्य देशों की जो अगर उस पर निगाह डाली जाए तो चीन में 2.1%, अमेरिका में 2.8% और इजराइल में 4.3% व्यय किया जाता था। उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार यह अनुपात 26.3% है। GER अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कुल योग्य आबादी की वह संख्या है जो शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेती है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात कही गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, नागरिकों को सशक्त करने के लिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने के लिए इसमें जोर दिया गया है। युवाओं को सशक्त करने के लिए व जीवन को अभिप्रेरित करने वाली युवाओं की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट पर गंभीरता से इसमें कार्य हुआ है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने जड़ों से भी जुड़े रहना सिखाया गया है। जड़ से जग, मनुष्य से मानवता व अतीत से आधुनिकता का समावेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने की सहमति इसमें प्रदान की गई है, क्योंकि बच्चों के घर में बोली जाने वाली भाषा व स्कूल की पढ़ाई की भाषा अगर एक होगी तो बच्चे की नींव मजबूत होगी और साथ ही उसको सीखने की गति भी बेहतर होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पढ़ाई के लंबे चौड़े सिलेबस व ढेर सारी किताबों की अनिवार्यता को कम किया जाए और इंक्वायरी बेस, डिस्कवरी बेस, डिस्कशन बेस, एनालिसिस बेस तरीकों पर जोर दिया जाए। छात्र अपने पैशन को फॉलो करने का अवसर प्राप्त करें। हर तबके की गरिमा को इसमें ध्यान में रखा गया है। शिक्षा के विकास के लिए सरकारी नियंत्रण व ऑटोनॉमी दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया है। जो संस्थान क्वालिटी के लिए अधिक कार्य करेंगे उन्हें ज्यादा फ्रीडम से रिवार्ड किया जाएगा। वर्चुअल लैब स्थापित होने से वो साथी छात्र जो पहले उन विषयों को नहीं पढ़ पाते थे जिनमें लैब एक्सपेरिमेंट होता था, उनको मदद मिलेगी। डिग्निटी ऑफ टीचर का भी इसमें ध्यान रखा गया है और टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है, जिससे वो अपनी स्किल को लगातार अपग्रेड करते हैं। नई शिक्षा नीति के प्रकाश में वेबिनार करने, डिस्कशन करने, नीति के लिए रणनीति बनाने,
रणनीति लागू करने के रोड मैप बनाने, रोड मैप के साथ साथ टाइमलाइन जोड़ने और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस व ह्यूमन रिसोर्सेस को जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया है।